फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 12। क्लास 9 चैप्टर हम पढ़ेंगे 12 जो हमारा है सर्कल। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाला जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। मैंने थ्योरम आपको बताई दी थी, अब ये कर लेते हैं क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 2 क्वेश्चंस, हमने उसमें उस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, तो अब हम बाकी के करेंगे। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड से दिखा दूंगा। ठीक है, मैं इन द फिगर फाइंड एंगल AOC। ठीक है, अपने पास एक फिगर की बने, फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर अपने पास गिवन है। ठीक है, ये है O। ठीक है, अब देखो इधर से एक लाइन ऐसे बनाई हुई है, इधर से ऐसे बनाई हुई है, इधर से एक ऐसे है और एक ऐसे, और बस एक लाइन। ठीक है, ये अपने पास डायग्राम गिवन है और O है इसका सेंटर। तो ठीक है, और ये एंगल अपने पास गिवन है 50 डिग्री, ये एंगल अपने पास गिवन है 20 डिग्री, और नेमिंग क्या अपन को दे रखी है ADC। AD और C है, D है या फिर B है, हाँ सॉरी B है यहाँ पे, A B और C। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल AOC। AOC मतलब अपन को ओ थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, मतलब अपन को ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस को एक लाइन टच कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रेडियस हो गई, तो इसको हम R ले लेते हैं। ठीक है, B से लेके वो तक सर्कल से लेके सर्कमफेरेंस तक टच कर रही है, तो ये भी होगी रेडियस। तो ये रेडियस दोनों इक्वल होगी अपने पास। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है तो ये दो जो एंगल बनते हैं ये भी दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो जो ये एंगल 50 है तो ये भी एंगल अपने पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये आगे 50 और ये भी आगे अपने पास 50। अब देखो ये भी रेडियस है क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रही है, तो एक तो ये हो गई रेडियस, इसको ले लेते हैं R, और ये तो रेडियस है, तो ये R इस R के इक्वल हो गई, तो मतलब BO OC के इक्वल हो जाएगी अपने पास। तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाएगी। अब ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये 50 आ गया, ये 20 आ गया। 50 और 20 कितने होते हैं अपने पास, होते हैं 70। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा अपने पास 140 डिग्री। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, ये कैसे होगा, पहले अपन को लिखना है AO। ठीक है, AO इक्वल्स टू BO। क्या लिखा मैंने, AO इक्वल्स टू BO, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेडियस। ठीक है, फिर लिखते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ABO। इसका रीजन क्या लिखेंगे, 2 साइड्स आर इक्वल को मैं इस साइन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, आर इक्वल देन opposite angle are also equal। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल के अपन ने इक्वल कर दिया। अब देखो अब लिखना है अपन को OC इक्वल टू OB। ठीक है, तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। इसमें भी यही सेम लिखना है अपन को, ये ऊपर वाला यहाँ पे अपन को लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल अपने पास कितने हो गए 70। मैं ये रफ कर देता हूँ, बाकी यहाँ पे कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये एंगल 50 और एंगल 50 है और एक एंगल 20 है, तो मतलब एंगल ए बी सी ये पूरा लिया ए बी सी, ठीक है। तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 आ गया। तो एक अपन ने थ्योरम पढ़ी है कि अगर अंदर वाला एंगल 70 डिग्री है, मान लो 90 डिग्री है, तो बाहर वाला 180 होगा, मतलब इस एंगल का डबल होगा। तो अगर ये 70 है तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को कोई डायग्राम नहीं गिवन, अपन को खुद को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, O is the circumcenter of the triangle ABC and angle BCA is equal to 75 degree, angle BAC equal to 85 degree, then find angle OAC। अब देखो सेम एक सर्कल बनाना है, ठीक है, सर्कल बना लिया, या फिर सर्कल रहने दो, सर्कल रहने दो। अपन को सर्कमसेंटर गिवन है, तो वो तो ट्रायंगल में भी हो सकता है, तो ये ट्रायंगल ले लो अपना, ठीक है। ये अपने ने ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में सर्कमसेंटर कैसे बनेगा, जैसे ये इसका सेंटर है, तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाती है सर्कमसेंटर, और जो पॉइंट O है ये बनाएगी अपने वो सर्कमसेंटर का सर्किल होगा, ठीक है, सर्कमसेंटर होगा, ठीक है। अब अपन को क्या प्रूव करना है, एक लाइन इधर से ऐसे कर देते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करने को अपन को बोला है। अब अपन को एंगल OAC निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, पहले देख लेते क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल BCA, एंगल BC, तो मतलब एंगल C अपने पास 75 डिग्री, और अपने पास एंगल गिवन है एंगल BAC, एंगल BAC, मतलब ये पूरा एंगल अपने पास कितना गिवन है, 85 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकालना है, एंगल OAC निकालना है, पूरा तो 85 है, तो सिर्फ OAC आधा निकालना है, तो ठीक है। ये देखो ये 75 हो गया अपने पास। अभी मैंने बताया सर्कमसेंटर है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सर्कमसेंटर से ये लाइन बन रही है, तो तीनों जहां पे मेट के बाद सर्कमसेंटर बनता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, ADC इज इक्वल टू, देखो अब अपन ने पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक है 90, ठीक है, एक है 90, एक है 75, इसको मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 75, 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 75 अपने पास होता है 165 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब अपने पास थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अपने पास आई 15 डिग्री। तो मतलब अपने पास एंगल OAC इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, ये 15 डिग्री आएगी। आप सोचोगे बुक में आंसर इसका कुछ और ही दे रखा होगा या 70 डिग्री दे रखा होगा इसका आंसर, पर वो मिस प्रिंट है, वो 70 नहीं होगा, वो होगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थैंक यू।